मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है? उसने कहा हुजूर लुट गया हो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा बेटी का इंतकाल हो गया है। कहा फिर क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हो? रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा। हुजूर अब इंतकाल हो गया है। कहा फिर? कहा जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हो, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे, मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं, अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब, जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है? जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है? उठे मुसल्ले से, कहा कहाँ है तेरी बेटी? तख्त पे लेटी है। हुजूर आप आए हैं, आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था बेटी देख मुन्ने मियां आ गए हैं। सरकार मुफ्ती आजम जिधर से जाते थे ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती थी। यही शान सरकार ताजुश शरिया थी। जब जाते थे तो गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बच्ची पुराने शहर बीमार हो गई, सुने जरा, बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, अब्बा जी, हाँ बेटी, मुझे मुन्ने मियां से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम मां ने दिया था ना, मुन्ने मियां या नन्हे मियां, ये इन्हीं में से कोई एक नाम, तो वो जवानी तक चला। घर वाले नन्हे मियां ही कहते थे। बच्ची ने कहा अब्बा जी मुझे नन्हे मियां के यहाँ जाना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा लगा। जो बेटी वाले वो समझ सकते, और जिन पे बेटी ना हो उन्हें मशवरा है। अल्लाह ने 7 चिराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर के रब से बेटी मांग लेना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान लगता है, एक बहन हो ना तो पूरा घर चमन लगा करता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है, उसका बोलना उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा अब्बा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियां को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियां को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था यार रो क्यों रहा है? अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियां को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी तब मुफ्ती आजम के चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है। चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए? कहा अगर वो न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है। बरेली की गलियां गवाह है, जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है,
एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पे बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी। आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है? उसने कहा हुजूर लुट गया हो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा बेटी का इंतकाल हो गया है। कहा फिर क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हो? रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा। हुजूर अब इंतकाल हो गया है। कहा फिर? कहा जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हो, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है? जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है? उठे मुसल्ले से, कहा कहाँ है तेरी बेटी? तख्त पे लेटी है। हुजूर आप आए हैं, आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था बेटी देख मुन्ने मियां आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है। तारीख कदा खुदा की कसम ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है ओ लोगों अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आदम, पैदाने सरकार मुफ्ती आदम हिंद, पैदाने सरकार ताजुशरिया, पैदाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना आप आला हज़रत के बेटे तो फिर भी रोने लगे। उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे? कहने लगे कहां मैं और कहां आला हजरत। लोग पूछते हैं क्या है आला हजरत? मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कहते कि कहां मैं कहां आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों? कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत? मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे इतनी गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर दी, चंद जाहिल खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत न करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पे झाड़ू देता है, सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है, लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हिफाजत की है। और मैं तो खुल के कहता हूं मां का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूं खुदारा अगर तुम्हारे मज़ारों पे चादर सलामत है ना तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मज़ार पे भेज दिया करो। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना तो तुम्हारे मज़ारों पे चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाज का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाज का फतवा बरेली के इमाम ने दिया। और आज जब वक्त आ गया है जरा सी दुकान क्या चमक गई, हम अपनों के खिलाफ हो गए। खुदारा इन्होंने हमें अल्लाह के करीब लाया, मजबूत नजरिए पेश किए, पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और बनाया। हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखना है, हुजूर के बारे में कह गए,
हुजूर के बारे में बताएं। फरमाने लगे और कोई गैर क्या तुमसे निकाबो पैदा, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। मैं आपसे एक बात कह दूं कि बस आखिरी बात, वक्त मुकम्मल हो गया मेरे भाई। खुदा रहा हमारे बीच ना कुछ गड़बड़ियां होने लग गई है ना। हम हैं तो बरेलवी लेकिन रिश्ता मार देते हैं। हलीमा खाइया खाने तो खा के आया, छछुंदर मौलवियों ने भी कह दिया चल इधर खाने तो क्या फर्क पड़ता है, पूरा ही टूट गया प्लेट में। हाँ, छछुंदर की खासियत है बदबू। कितनी भी पढ़ा लो नहीं जाए, कूद पड़े किसी ने कहा नहीं। तो भैया अभी पार्किंग में बैठे कल तो वलीमे खाने लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बेटी दे देते, कुछ ले लेते हैं। क्यों दी बेटी? असल में रिश्ता अच्छा था ना, इस मारे दे दी। सुन मेरे भाई, बच्ची फाके से 60 साल काट लेगी, 70 साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाने हैं। ये 60-70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी, लेकिन कब्र की जो दायमी जिंदगी है ना, वो बिना ईमान के कटना मुश्किल है। बिना ईमान के कटना मुश्किल है। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी वहाबियों में धकेल देते हो। लानत है ऐसी दौलत पे जो जहन्नम की तरफ लेके जाए। दौलत देख के बेटी ना दे, दीन देख के बेटी दे। इसलिए कि बेईमानों से खुदा राजी नहीं होता, फाके वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होता है। पैसा देखा तो दामाद बना लिया। एक तो ये कह रहा साहब हमारे ना लड़की की थोड़ी लेके आए। मैंने कहा सुन भाई, जो देते उसकी एक जाती है, जो लेते उनका पूरा घर चला जाता। नहीं नहीं हम तो पक्के हैं, 10 साल घूम के नहीं आते। ये भी कह रहा भाई न्याज बंद कर दो, आता का नहीं खाएंगे, कुत्ते वाली कसरत आ गई। इसलिए कि कुत्ता वो खाते ही नहीं जिस पे दूध पड़ा होता है। आ गई ना बात? नहीं अब नहीं करना। खुदारा आपसे गुजारिश है, इनसे रिश्ते ना दावत खाते ही क्यों ना हमारी दावत का नंबर मौलवी ने लगा दिया। आपके यहाँ पे नहीं है, यहाँ के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ के लोग जा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ आने के लिए तो जिगर चाहिए, और ये जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों ने बांध रखी है। अगर तेरे मेरे हाथ में होती तो कब की बिगड़ गई होती। मैंने पहले ही कहा था, मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए तो जिंदों की मौज आ जाया करती है। जमीन उनके कदमों ने बांध रखी है, तो बचेंगे इंशाअल्लाह ऐसे रिश्तों से। इनके दावत तो नहीं खाएंगे, पानी थोड़ी बहुत चाय, कुछ नहीं, एक नारा रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या। तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। मैं तो बेटी दिए बैठा हूं, मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया। मैंने बेटी दे दी, मैं सिर्फ एक जानता हूं बात, वो ये है हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी अब हुजूर के लिए रहेगी। और मैं खुल के कहता हूं, हालांकि सियासत मेरी लाइन नहीं, सियासत मेरी लाइन नहीं है, बहुत पीछे बैठे आप, अल्लाह सलामत रखे। असल में मैं इलाके का था, इसलिए मेरे बारी में तो नारे लगाने नहीं। हाँ दादा तो जहां बैठे होते हैं, दादा तो दादा ही रहते हैं।
क्या दिया आप? भाई रसूल बना लो। हमारी दोस्ती भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके माफ कीजिएगा, हमने दुश्मनी का उसूल पैसे को बना लिया। दोस्ती भी पैसे से होगी और दुश्मनी भी पैसे से होगी। मेरी कौम का नौजवान अपनी कौम के नौजवान की दलाली थाने में 500 रुपए के नोट के बदले में कर लेता है, और उधर से हराम के 500 रुपए लेके ऐसे कलब के कपड़े पहन के आता है, नेताजी आ रहे हैं, मर के देख इतने लठ चलेंगे कि कफन के धागे भी हाथ नहीं आए। 500 रुपए में कौम को बेचने वाले, दिल दुखता है दिल। जो दलाल थाने का उसने डरा रखा है मोहल्ले को। इलाकनामा अभी फोन करूंगा, अभी आ जाएंगे 2 स्टार वाले। क्यों रिश्तेदार है तेरे? नहीं। खानदानी है तेरे? नहीं। बरादरी के? नहीं। इलाके के? वहां को प्रतापगढ़ वाला फरीदपुर, तेरे खून पे दौड़ आएंगे। ऐसा कौन सा तावीज दिया है तूने? पता चल जाता दलाल है, वरना इनकी खसरत कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपनों के सौदे ना किया करो, अपनों को बेचने की कोशिश ना किया करो। 500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पे बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी। उर्सों में भीड़ में आने वालों, तादाद में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है बड़ा सख्त मामला है। हुकूकुल अल्लाह चाहे अपने कर्म से माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में पकड़े गए खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक बंदे का हक पूरे तरीके से तुमसे दिला नहीं देगा। अगर पीर ने झूठी तसल्ली दी है मुझे 500 रुपए दे जन्नती हो जाएगा, तो धोखे में मत आ जाना। न पीर बचाने आएगा न फकीर बचाने आएगा। अगर हुकूकुल इबाद के मामले में पकड़े गए उस दिन खैरियत नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी का दिल न दुखाना। होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बेटा इस उम्र में तू प्लेट क्यों उठा रखा है, क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। कहा तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेटें उठा रखा है, कौमे मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। अगर कोई कमजोर है 50 रुपए में न रखना। अगर मजदूरी 300 बनती है तो पूरी दे देना, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सूद और फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बाप है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर? कहा लोगों ने फंसा दिया है। कहा किस लिए? उसने कहा गाय के इल्जाम में मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने गार में आंसू बहाए थे क्या? इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम अपनों का गिरबान पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता है नेता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 60 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर कलफ लगे कपड़े पहनता है तो इतराने की जरूरत नहीं है। जिनसी पट्टियां अगर तेरी दलाली पे दौड़ाती है कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तू क्या तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख पतन मिट्टी हो गए हैं, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई आप कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आदम हिंद, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत।
इल्जाम लगाया भाई पर, FIR कर दी। पुलिस वालों को गालियों के साथ 50,000 दे सकता है, सगे भाई के लिए 5,000 माफ करने तैयार नहीं। और फिर कह रहा मैं जन्नती हूं। शर्म कर यार, गैरत कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सगे भाई के 5,000 माफ नहीं कर सकते तो जबरदस्ती उसे फंसवाने के लिए 20,000 पुलिस वाले को देते थे और सगे भाई के खिलाफ FIR कराते। और जब उसे वो गालियां बकता है ना तो सीना छोड़ा करके कहता देखा औकात दिखा दी मैंने उसे। घंटे का वाकया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो आधा घंटे का वाकया भाई। आप पहले बता देते ना तो मैं उसको कर देता। असल में कल भी मुझे 350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मेहनत पड़ती है। कभी अल्लाह करे सही वक्त में बुलाइएगा और सही वक्त में कुर्सी दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह अल अजीज हम आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक बातें बता देंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस मेरी ये चंद जुमले सुन ले जो मैं आपसे कह रहा हूँ। खुदा भाइयों को माफ कीजिए। भाई मेरी बात सुनो, शजरा भी सुनोगे, मैं बड़ी मेहनत से तकरीर करूंगा। आपको सलामत रखे। सुन मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, समझो मेरे भाई, मेरी भी मजबूरी थोड़ी सी समझो। हाँ ज्यादा 20 मिनट से कम में तो बात पूरी होनी होगी और 1.25 घंटा ऑलरेडी मुझे हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बातें मेरी रह गई हैं सुन लीजिए, कभी बुलाइए मुझे पहले ही लिस्ट बना के दे दीजिएगा कि अपने वक्त में मुझे क्या क्या बोलना है, ठीक है। आप अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखें। बस तवज्जो रखें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं बात भी पूरी नहीं कर रहा हूँ, शजरा पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ। जरा बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से।